दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह से एक अलग ही माहौल देखने को मिला। आम दिनों में जहां लोग सिर्फ अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, वहीं आज यहां हजारों की संख्या में छात्र, अभिभावक, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े लोग जमा हुए थे। सभी के चेहरे पर एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, गुस्सा भी, चिंता भी और अपने भविष्य को लेकर एक गहरे सवाल भी। ये प्रदर्शन किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवालों को लेकर एक साथ उठी आवाज बन गया था। इस पूरे प्रदर्शन की एक खास बात यह रही कि यहाँ एक नए सोशल मीडिया आंदोलन की भी एंट्री देखने को मिली, जिसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जान रहे हैं। इस आंदोलन का कहना है कि देश में परीक्षा प्रणाली और मार्किंग व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, वो अब छोटे स्तर की नहीं रह गई हैं, बल्कि सीधे सीधे लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। खासकर कि नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। प्रदर्शन की शुरुआत थोड़ी अव्यवस्थित रही, ना ही कोई मंच था, ना ही कोई माइक, ना ही कोई पूरी तरीके से साउंड सिस्टम की व्यवस्था थी। लोग खुले आसमान के नीचे भरी धूप में अपनी बात रख रहे थे और भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान आंदोलन से जुड़े एक नेता ने जमीन पर बैठकर ही लोगों को संबोधित करना शुरू किया। उनके हाथ में एक किताब थी और उनके शब्दों में गुस्से के साथ साथ उम्मीद थी, जो कि साफ झलक रही थी। जैसे जैसे उनकी बात आगे बढ़ी, वैसे वैसे लोग जुड़ते गए और माहौल ज्यादा संगठित होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी मौजूद थे, जो हर पल अपने कैमरों में और मोबाइल में सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि आंदोलन की आवाज से ज्यादा कैमरों की गतिविधि तेज है। कई जगह यह भी कहा गया कि वहां पर आंदोलन में लोगों से ज्यादा तो मीडिया दिखाई दे रही थी। जैसा माहौल थोड़ा बिखरा हुआ भी नजर आया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मुख्य मांगे लगातार केंद्र में बनी रही और भीड़ का जोश धीरे धीरे बढ़ाया गया। कुछ समय बाद वहां एक अस्थायी मंच तैयार किया गया और फिर एक एक करके लोगों को मंच तक लाया जाने लगा। कई लोगों को समर्थकों ने कंधों पर उठाकर मंच तक पहुंचाया, जिसके बाद भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ। हर किसी की बात का केंद्र एक ही था कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए और सिस्टम में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसी दौरान शिक्षा और सामाजिक मुद्दे से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा व्यवस्था में इस तरह की खामियां बनी रही, तो इसका असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ेगा। उनका कहना था कि तकनीकी सुधार जरूरी है, लेकिन बिना सही तैयारी के लागू किए गए बदलाव छात्रों के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की मौजूदगी भी रही, लेकिन इस बार हालात उपेक्षाकृत शांत रहे। पुलिस ने संयम से काम लिया और किसी तरह की सख्ती नहीं दिखाई, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहा। ना मंच पर रोक लगी और ना ही भीड़ को नियंत्रित करने की सख्त कोशिश की गई। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री से जवाबदेही और कुछ मामलों में इस्तीफे को रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब परीक्षा प्रणाली में बार बार ऐसी गंभीर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, तो सिर्फ जांच से बात नहीं बनेगी, बल्कि जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। अब बात उन दो बड़े मुद्दों की करेंगे, जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को और गंभीर बना दिया। पहला मुद्दा नीट यूजी पेपर लीक का है, जिसमें आरोप है कि परीक्षा से पहले ही कुछ सवाल और जवाब बाहर आ गए, जिससे में ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। दूसरा बड़ा मुद्दा है सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसमें कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है, लेकिन कई जगह शिकायतें आई हैं कि कुछ पन्ने स्कैन ही नहीं हुए हैं, जिससे छात्रों के नंबर प्रभावित हुए। छात्रों का कहना है कि एक एक नंबर उनके भविष्य के लिए बहुत अहम है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों ने भी अपनी चिंता जताई और कहा कि बच्चे सालों की मेहनत करते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में ही गड़बड़ी हो जाए तो पूरा भविष्य प्रभावित हो जाता है। इस प्रदर्शन में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। कुछ नेताओं ने इसे युवाओं की आवाज बताते हुए समर्थन दिया, जबकि कुछ ने आंदोलन के तरीके से उसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर जंतर मंतर का यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं था, बल्कि एक बड़े सवाल की शुरुआत जैसा लग रहा था। क्या देश की परीक्षा और मार्किंग प्रणाली वाकई पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है या नहीं? आज वहां मौजूद ये चेहरा यही बात बता रहे थे कि ये नाराजगी नहीं है सिर्फ, बल्कि अपने भविष्य को लेकर एक गंभीर चिंता है। अब देखना यह होगा कि इस आवाज का असर कितना होता है और क्या वास्तव में सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आता भी है या नहीं।
युवाओं की इन आवाजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपका भी सपोर्ट इस नई बनी कॉकरोच जनता पार्टी को है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसे ही डेली अपडेट्स हम लाते रहेंगे।